दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच बुक बाय नेपोलियन हिल के 10वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 9वें स्टेप को बताया गया है सोचकर अमीर बनने के। 9वां स्टेप क्या है? पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। अब देखिए, हमने पहले भी इस बात को दूसरे चैप्टर में एक बार पढ़ा था कि मास्टरमाइंड ग्रुप जो है वो ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोगों का आपको एक ग्रुप बनाना है जो कि आपको अमीर बनने में हेल्प करेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आप अपनी इंटेलिजेंस को एक फाइनाइट लेवल तक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये समझते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड और बॉडी की एक लिमिट है। आप अकेले एक कोई बहुत बड़ी फॉर्च्यून 500 की कंपनी नहीं चला सकते ना, उसके लिए आपको 50,000 एम्प्लॉय भी चाहिए होंगे। तो उतने बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए पहले आपको एक छोटा ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना, जिसको आप मैनेज कर सको। जितने भी लोग आज तक अमीर बने, ऑथर आपको बताता है, उन सब लोगों ने इस स्किल को सीखा कि पहले उन्होंने खुद नॉलेज गेन की। खुद कैसे नॉलेज गेन की? स्कूल में नॉलेज गेन की, कॉलेज में नॉलेज गेन की, कोई टेक्निकल कोर्स किया तो उससे एक्सपर्टीज वाली नॉलेज गेन की। अगर वो इस तरीके से नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन की। आज के टाइम में जैसे कि आपकी स्कूलिंग नहीं हुई, मान लीजिए बचपन में आपकी पढ़ाई छूट गई, तो आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं। आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। नॉलेज गेन करने के, एक्सपर्टीज गेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इन सब तरीकों से आप खुद की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कोई भी काम आप करके देखिए किसी फील्ड में। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी डीलिंग से अमीर बनना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलिंग में आप कुछ दिन, 1 साल काम करके देखिए और प्रॉपर्टी डीलर्स के कांटेक्ट में भी आएंगे। वो एक्सपीरियंस से आपकी एक नॉलेज गेन होती है। तो ऑथर ये बताता है कि इन सारी चीजों से आप अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को यूज करके अपने अमीर बनने के रास्ते में हेल्प पा सकते हैं। लेकिन साथ ही ऑथर ये बताता है कि इसकी एक लिमिटेशन है। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग की, बहुत बॉडी बढ़िया बना ली, फिर भी आपको अगर वेट उठाने के लिए कहा जाए तो आपकी एक लिमिटेशन है ना। 50 किलो उठा लेंगे, मैं कह रहा हूं 100 किलो उठा लेंगे। लेकिन एक मान लीजिए बहुत लंबी सी रॉड है 1000 किलो की, तो वो तो आप नहीं उठा पाएंगे ना, कितने भी पावरफुल हो आप। लेकिन वही अगर 10 आदमी लग जाएं उस रॉड में, लंबी सी रॉड है 1000 किलो की, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे 10 आदमी खड़े हो जाएं और सब एक साथ मिलकर उठाएं, तो वो उठ जाएगी। ये पावर होती है मास्टरमाइंड ग्रुप की दोस्तों। और यही ऑथर आपको समझाना चाह रहा है। जिस तरीके से एक बड़ी 1000 किलो की रॉड को उठाने के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ी ना, इसी तरह बड़ा फॉर्चून क्रिएट करने के लिए, बहुत अमीर आदमी बनने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है आपको। आप एक बात और समझ लीजिए, ऑथर ये भी आपको कहना चाह रहा है कि जैसे एक बैटरी थोड़ी सी पावर देती है, 10 बैटरी लगा लो तो पावर 10 गुना हो जाती है। लेकिन इंसानों के केस में क्या है कि आपकी पावर तो 10 गुना होगी, लेकिन हर इंडिविजुअल की पावर 10 गुना हो जाती है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फिर समझ में आएगा। अभी जो एग्जांपल दिया था रॉड वाला, कि एक आदमी उठा नहीं सकता था उसको, 1000 किलो की रॉड को 10 आदमियों को लगाया गया, सबने वो रॉड उठा ली मिलके। तो देखिए दोस्तों, हर आदमी एक तरीके से वो 1000 किलो की रॉड उठाया हुआ है, यानी उस 10 लोगों के ग्रुप में हर आदमी की पावर कितनी हो गई? 1000 किलो वेट उठाने की पावर हो गई। तो आखिर यही समझाना चाह रहा है कि जब इंसान ग्रुप में काम करता है तो जो ग्रुप की कलेक्टिव पावर होती है, जो ग्रुप की कलेक्टिव स्ट्रेंथ होती है, वो एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ बन जाती है। इसीलिए ग्रुप की इंपॉर्टेंस है। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, आप इंडिया में बात करो, अनिल अंबानी की बात करो, अलग अलग फील्ड्स में कंपनियां हैं, पेट्रोकेमिकल में, रिफाइनरी में, कैसे हर चीज की एक्सपर्टीज उनको आती है। बहुत सारी अलग अलग फील्ड में हैं उनकी कंपनीज। हर फील्ड में उन्होंने लाखों एम्प्लॉय हायर किए हैं, जिसमें हजारों एक्सपर्टीज के उनके पास एम्प्लॉय हैं, फाइनेंस के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, इंजीनियरिंग में भी फिर फर्दर अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग हैं। वो उसकी हेल्प से ये अरबों खरबों का बिजनेस चला रहे हैं। तो आप जब लोअर लेवल से भी स्टार्ट करते हैं, किसी जॉब में भी स्टार्ट करते हैं, देखिए जॉब का भी क्या प्रोसीजर होता है। अगर आप सीईओ लेवल तक पहुंचना चाहते हैं ना, क्योंकि मोस्टली अर्निंग तो वही लोग कर रहे हैं ना। गूगल के सीईओ को देखिए, या बड़ी बड़ी पेप्सी की कंपनी के सीईओ को देखिए, इन कंपनीज के सीईओ जो हैं उनका सैलरी ही बड़ी बड़ी कुछ छोटी मोटी कंपनियों के टर्नओवर के बराबर है। तो आप, ऐसा नहीं है जॉब से अमीर नहीं बन सकते, ऑथर ने इस बुक में ये भी बताया है। पर उस जॉब से अमीर बनने के लिए भी, उस सीईओ लेवल तक पहुंचने के लिए भी आपको धीरे 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 अपने साथ लोगों को जोड़ना होगा। जितने ज्यादा लोगों को आप मैनेज कर पाओगे,
उतना ही ऊंचे लेवल तक आप पहुंचोगे कॉर्पोरेट में भी, और उतने ही सैलरी आपकी ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी आपकी, पैसे ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा अमीर होगे। और इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। लोग हमेशा ये बोलते हैं अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, फिर भी मैं कॉर्पोरेट में ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, पॉलिटिक्स है, कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स हो रही है। दोस्तों वो चीज़ नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ में, बिजनेस में चाहे कॉर्पोरेट में, रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम करवा सकता है। क्योंकि ग्रुप से काम कराना, उनकी हेल्प से कुछ बड़ा क्रिएट करना आसान काम नहीं है। कहने की बात है 10 लोग आपस में एक साथ शांति के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बिठा के काम करवा लेना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोग एक दूसरे से साथ कोऑर्डिनेशन कर नहीं पाते हैं, ईगो इश्यूज बहुत आते हैं। उन ईगो इश्यूज को झेल के एक ग्रुप से, बड़े ग्रुप से एक बड़ा टास्क करवा लेना, क्यों 100 लोगों के ग्रुप से काम करा लेना, क्योंकि वो काम जो था वो एक बंदा नहीं कर सकता था, वो इतना बड़ा टास्क था, कोई रिफाइनरी क्रिएट करनी थी, उसके लिए 1000 बंदों की टीम चाहिए थी। आपने उस पूरी टीम को मैनेज किया तो आपके ऊपर फॉर्च्यून बसेगा। बस ऑथर यही आपको चीज बताना चाह रहा है कि जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में आप हैं, आप चाहे जॉब की फील्ड में हैं, आप चाहे बिजनेस की फील्ड में हैं, आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, देखिए आप वहां पे भी पहले जब काम करेंगे तो आप एज ए इंडिविजुअल एक्टर काम नहीं कर रहे ना, आपको 10 लोगों की टीम के साथ मिलकर काम करना है, तभी वो सीन सक्सेसफुल होगा। आगे अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं फिल्म, तो आपको सारे टेक्नीशियंस, एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स सबको अब साथ लेके एक बहुत बड़ी टीम के साथ एक क्रिएट करना पड़ेगा फॉर्चून, जो कि आपको फिर कमा के देगा बहुत बड़ा फॉर्चून। तो इस मेंटेलिटी को अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि भैया अगर आप इसी चीज के पीछे पड़े रहेंगे ना कि मैं इंडिविजुअली बहुत इंटेलिजेंट हूं, बहुत हार्ड वर्किंग हूं, फिर भी मैं लाइफ में अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूं, तो गुरुजी कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यही प्रिंसिपल इस चैप्टर में बताया गया है कि अपने दिमाग से ये ब्रेन वॉश करनी है। ये हमें बचपन से गलत शिक्षा दे दी गई है। खुद जितना पढ़ लोगे, ऑथर ने मना नहीं किया, ऑथर ने कहा खुद भी अपनी नॉलेज बढ़ाइए, खुद अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाइए, डिफरेंट तरीके से बढ़ाइए, लेकिन अल्टीमेटली नॉलेज बहुत वास्ट चीज है और आपको एक वर्कफोर्स चाहिए। आप हर एक्सपर्टीज की नॉलेज नहीं ले सकते, और जो काम 100 आदमियों से होना है वो आप अकेले नहीं कर सकते। जब आप 100 डिफरेंट तरह की एक्सपर्टीज का काम करवा लोगे और 100 लोगों के लेवल का काम करा लोगे, तभी आप अमीर बन पाओगे। आप कोई छोटी सी कंपनी खोलोगे तो आपके पास एक फाइनेंस वाला भी है, एक आपके पास मार्केटिंग वाला भी है, ये सारे आपको काम करके दे रहे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का एग्जांपल इस चैप्टर में ऑथर ने दिया है। भले ये यूएसए के ऑथर हैं, नेपोलियन हिल बुक भी यूएसए में लिखी गई, उन्होंने महात्मा गांधी का एग्जांपल दिया कि एक कॉमन कॉज के लिए, यानी भारत की आजादी के लिए, उन्होंने अपने पीछे लाखों अपने फॉलोअर्स को आकर्षित कर लिया। इतनी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी महात्मा गांधी की। तो वो यही चीज बता रहे हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि इसी तरीके से आप अपनी कॉज के लिए, यानी कि आपकी कॉज क्या है कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी इस कॉज के लिए लोगों को इस तरीके से मैनेज करना है अपनी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी से कि लोग आपकी इस कॉज के लिए आपके साथ जंग में कूद पड़े। जब आप 1000 लोगों को अपनी इस जंग में अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बना लोगे ना, तो भाई पैसों की बरसात होगी। बस यही चीज आपको अपने दिमाग में लानी है, और इसकी शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत बड़े स्टेप से। अगर आपको बिजनेस में करना है तो पहले 2 बंदों की टीम को हैंडल करना शुरू कीजिए। अपने नीचे 2 सबऑर्डिनेट रखिए, या अपने 3 पार्टनर रख लीजिए। 3 पार्टनर्स के दिमाग को पहले यूज करना शुरू कीजिए, टीम तो बाद में आएगी। इसी तरह ऑफिस में है तो पहले चलिए एक जूनियर ले लीजिए कि ठीक है सर मैं इससे काम कराऊंगा, मैं चेक करूंगा। ऐसे आपकी हैबिट डेवलप होगी। फिर धीरे धीरे आप 4 लोगों की टीम को मैनेज करना सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे कि कैसे एक पूरी इंजीनियरिंग की टीम को मैनेज करते हैं। फिर आप किसी कंपनी के सीईओ बन के सारे डिपार्टमेंट्स को, फाइनेंस को, आईटी को, एचआर को, सबको कैसे मैनेज करते हैं, फिर वो एबिलिटी आएगी आपको। और जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेके काम कराना सीख जाएंगे, हारमोनी में एक साथ काम कराना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सीख जाएंगे, वैसे वैसे आपकी पैसा कमाने की क्षमता बढ़ती जाएगी, आप और अमीर होते जाओगे। और इसी तरीके से बोलता है आदमी थिंक एंड ग्रो रिच। तो हार्ड वर्क, आपकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस मैटर करती है, लेकिन बहुत कम मैटर करती है। मैटर क्या करता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फिजिकल वर्क आप करा सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से की मेंटल एक्सपर्टीज को, जो कि डिफरेंट एक्सपर्टीज है जो आप सारी नहीं सीख सकते, उनको यूज कैसे कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।